ओके हाँ जी, तो सब लोग ख्याल करिए। अब बाइनोमियल में हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ चुके हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मालूम है। सबसे पहला कौन सा? जनरल टर्म। सेकंड है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और कल के वीडियो में हमने पढ़ा था मिडिल टर्म ऑब्लिक मिडिल टर्म्स। ओके, आज के टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। मतलब हमें कोई ना कोई टर्म की वैल्यू ग्रेटेस्ट चाहिए न्यूमेरिकली। मतलब उसके आगे साइन प्लस हो या माइनस हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें उसकी सिर्फ वैल्यू देखना है। मतलब कोई टर्म की वैल्यू मान लीजिए -10 आ रही है और कोई टर्म की वैल्यू 5 आ रही है, तो प्लीज ये ना बताइए कि 5 -10 से बड़ा है। न्यूमेरिकली -10 5 से बड़ा है, क्योंकि 10 5 से बड़ा नंबर है। हाँ जी सर, ओके। तो आज के टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। पर सर किसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू? ओके, तो ख्याल करिए प्लीज, क्योंकि चैप्टर का नाम बाइनोमियल है, तो या तो ये x + y का पावर n होगा या फिर ये 1 + x का पावर n होगा। तो हमें 1 + x के पावर n का सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, जो कि आपको हमेशा आना चाहिए। आता है ना सर? बता दीजिए क्या होता है वो। NC0 x का पावर n और 1 का पावर, तो फिर 1 का तो पावर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, x का पावर 0 से शुरू होगा। फिर NC1 x का पावर 1 जी। और हम ये भी जानते हैं कि मिडल टर्म हैज गॉट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। पर आगे वाला हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, बल्कि आगे वाला हमसे ये पूछ रहा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन से टर्म की है और वो टर्म की वैल्यू क्या है। आप समझ रहे हैं? तो समझाने के लिए सबसे बेस्ट मैं क्वेश्चन लूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन लेने से पहले ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा है? ये लिखा है TR + 1th टर्म और TR टर्म। मतलब आपने कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल रखा है। आई रिपीट, TR + 1 मतलब एक जनरल टर्म है, और जो TR + 1 टर्म है उसका R है, और जो TR टर्म है उसका R R-1 है। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट? मैं तो फिर कह रहा हूं ऑनलाइन वालों को आना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन वाले तुरंत अभी पूछ सकते हैं जी। और हम ये जो TR + 1 TR कर रहे हैं, ये किसका कर रहे हैं? 1 + x के पावर n का। तो यहां सबसे पहले आएगा NCR और यहां आएगा x का पावर r, और यहां क्या आएगा? NC और x का पावर r-1। लेकिन वो जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। तो फिर आगे हम इसमें मॉड लगाएंगे, क्यों आपको पता चलेगा। तो ये लिखा है x का पावर r और ये लिखा है x का पावर r-1। तो अगर आप बुरा ना माने तो नीचे से r-1 और ऊपर से r, तो -1 ऊपर चला गया तो x हो गया। और हमने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो हमें उसको पॉजिटिव करना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। और अब आपको यहां लिखना है NCR का फॉर्मूला। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है बताइए प्लीज? n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n - r - 1 फैक्टोरियल। आई होप ये समझ रहे हैं। और यहां आएगा r-1 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे। मतलब यहां लिखा है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, n - r - 1 ओवरऑल फैक्टोरियल
जितने भी लोग ऑफलाइन बैठे हैं मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं, कोई डाउट है प्लीज बताइए। ओके, और ये आ गया r-1 फैक्टोरियल, और ये लिखा है n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल एंड ऑफ कोर्स mod x। आई होप ये सबको क्लियर है। मतलब हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स के पावर n में कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लिया। तो हमने ये यहां से यहां तक कर लिया। अब इसके नीचे जो लिखना है वो मैं अब उसके ऊपर लिख रहा हूं, तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा TR प्लस 1 अपॉन TR इज इक्वल टू, अब फास्ट बताइए सर, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है कि n माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है? मतलब एज गुड एज अगर ये 5 फैक्टोरियल लिखा है एग्जाम्पल, तो ये 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। मतलब n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल कुड बी रिटन एज n माइनस आर प्लस 1 टाइम्स n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब ऊपर ये रहेगा। अब r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में कौन बड़ा है? तो क्या आप r फैक्टोरियल को ऐसा सोच सकते हैं क्या कि ये लिखा है r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल? कुछ सुनाई नहीं आ रहा है सर। हम यहां तक पहुंच गए। मतलब कोई अगर आपसे पूछे 1 प्लस एक्स का पावर n में कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या है, तो TR प्लस 1 अपॉन TR का रेशियो ये है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, और अंदर लिखा है मॉड x। और हम मॉड x क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोलिए हाँ या ना। क्या ये क्लियर है? मतलब हम ये फॉर्मूला आगे यूज करेंगे। अब अगर हमें ये फॉर्मूला क्लियर है तो स्ट्रेट अवे हमें क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए प्लीज। क्वेश्चन है फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, find numerically greatest value in the expansion of find the numerically greatest value in the expansion of, और कौन सा एक्सपांशन? 3 माइनस 5x होल का पावर 15, और आगे ये भी गिवन है when x is equal to 1/5। एक बार सब लोग प्लीज एक बार स्क्रीन पे चेक करना यहां तक विजुअल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके डन। तो हमारा आइडिया क्लियर हो चुका है। लेकिन ये जो हम रेशियो लिखते थे ये तो 1 प्लस एक्स का पावर n का लिखते थे, लेकिन क्वेश्चन तो 3 माइनस 5x का पावर 15 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकालेंगे। तो जब आप इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 जब बाहर निकलेगा तो 3 का पावर 15 करके निकलेगा, और अंदर बचेगा 1 माइनस 5/3 इंटू एक्स का पावर 15। आप समझ रहे हैं? और इसको थोड़ी देर बाद आप ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं, ये लिखा है 1 प्लस माइनस 5/3 टाइम्स एक्स होल का पावर 15। और अब आपका जो एक्स है, बड़ा वाला एक्स, वो ये है। मतलब इसको अब एक नई नजर से पढ़िए, ये लिखा है 1 प्लस एक्स का पावर 15। तो आप अगर यहां से इधर देखिए सब लोग, इसका न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर वो जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक्चुअली आपको इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी ऑफ कोर्स जब x की वैल्यू 1/5 होगी तो। और अब जो मैं x बोल रहा हूं वो ये वाला x नहीं है, वो ये वाला x है। मतलब जब ये छोटे वाले x में 1/5 डालेंगे
तो 5 कट जाएगा, मतलब ये -1/3 का मॉड मतलब 1/3 आ जाएगा। बोलिए सर। तो अभी हम फिलहाल इसको भूल जा रहे हैं, अभी हमारा ध्यान सिर्फ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का इसका है। और जैसे ही हम इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हम फटाफट उसको 3 का पावर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? ओके, मतलब फिलहाल हमारा ध्यान ये 3 का पावर 15, आप मुझे बाद में याद दिला देना, तो मैं सब हटा दे रहा हूं। तो सर अगर इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब आप TR+1/TR निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही आ जाएगा, लेकिन यहां n का नाम क्या है? n का नाम क्या है? 15। तो इस फॉर्मूले में यहां क्या आ जाएगा? 15, और 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। मतलब ये हो गया 16 - r का पावर r, और यहां लिखा है mod x, और x का मतलब होगा -5/3 इंटू x, और x के बदले 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, -1/3 का मॉड, और -1/3 का मॉड कितना होता है सबको मालूम है? 1/3। अब सर 3 ही तो बातें हो सकती हैं। जो TR+1 है, मतलब T ऑफ R+1 डिवाइडेड बाई TR, मतलब ये जो रेशो है TR+1/TR, ये जो रेशो है, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, या तो ये इक्वल टू 1 होगा। आई स्टिल रिपीट, ये मतलब ये, तो ये जो रेशियो है, या तो ये 1 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से छोटा, राइट? इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 16 - r, और यहां 3 है, मतलब अगले स्टेप में आप यहां पहुंच गए। बोलिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये दिखेगा 16 बोलिए सर क्या दिखेगा? 16 - r इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन 3। मतलब ये दिख रहा है 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 4r। क्या यहां तक क्लियर है? ओके, अब ख्याल करिए प्लीज। अब सवाल है हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले r के बदले क्या पुट करूंगा? एक स्टूडेंट का डाउट, सर 0 क्यों नहीं पुट किया? अरे सर अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये जो चीज है, जो यही है, तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T0। कोई T0 नाम का टर्म नहीं होता, टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म होता। तो आपने r की वैल्यू क्या डाली? तो जब आपने r की वैल्यू 1 डाली इस एक्सप्रेशन में, तो ये 16 है और ये 4 है, तो जवाब आया 16 4 से बड़ा है। और क्योंकि 16 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो लिखा है T2 और नीचे लिखा है T1, मतलब T2 T1 से बड़ा है। ऑफलाइन वाले तुरंत पूछें, ऑनलाइन वाले फोन करके बाद में पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हमने यहां R0 क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये जो रेशियो है ये सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होगा, कभी फर्स्ट टर्म बाय 0th टर्म नहीं हो सकता। कोई डाउट प्लीज? और हम फिर r को क्या डालेंगे? 2। फिर एक स्टूडेंट बोलेगा सर मैं कहां तक पुट करूंगा? अरे पहले r को 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, और कहां तक जाएंगे? आपको मालूम है रेस टू द पावर 15 था, समझ रहे हैं? क्योंकि वो रेस टू द पावर 15 था, तो आपको 14 तक जाना है, ताकि ये 15 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। क्लियर है? अब r की वैल्यू 2 डाली इस एक्सप्रेशन में, तो 16 8 से बड़ा है कि नहीं है? 16 8 से बड़ा है, इसका मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू सेकेंड टर्म से बड़ी है। मतलब टर्म 2 इज ग्रेटर देन टर्म 1 एंड टर्म 3 इज ग्रेटर देन टर्म 2, मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा टर्म 3 है। फिर r की वैल्यू 3 डालेंगे, ये भी आपको समझना ही चाहिए। अब मैंने अपने आप फास्ट कर दिया। फिर r को 4 डालेंगे,
फिर हमने r को 5 डाला, हाँ T6, बस अब इसके आगे आने की जरूरत ही नहीं। टर्म 2 टर्म 1 से बड़ा है, टर्म 3 टर्म 2 से बड़ा है, टर्म 4 टर्म 3 से बड़ा है, टर्म 5 टर्म 4 के बराबर है, और टर्म 6 टर्म 5 से छोटा है। इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एक टर्म है कि दो टर्म है? दो। और वो कौन कौन से टर्म है? एक फोर्थ टर्म और एक फिफ्थ टर्म। बट आई स्टिल रिपीट, कुछ लोग बोलेंगे सर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो मिडिल टर्म का होता। टॉपिक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मिडिल टर्म नहीं है, टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो वो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन कौन से टर्म की आ गई? T4 है। तो जो T4 होगा, क्या होगा सर? T4। तो T4 का फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? T4 में R तो 3 आएगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका? 3 का पावर 15, और यहां था 1 माइनस 5/3 इंटू एक्स का पावर 50। हम शायद इसकी बात कर रहे थे, और फिर ये एक्चुअली ये ऐसा हो गया था। तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फोर्थ टर्म है, और x की वैल्यू 1/5 है। तो ये आ जाएगा 15c3, 15, और ये आएगा माइनस 5/3 इंटू एक्स का पावर 3। एंड ऑफ कोर्स x को क्या पुट करेंगे? तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, और यहां माइनस है, और हमने उसका मॉड ले लिया है। आप समझ रहे हैं? वैल्यू क्या आ गई? 15c3, मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पे 1/3 क्यूब। लेकिन आप भूलना नहीं, एक चीज और बाकी थी। तो ये जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है। कौन से? फोर्थ टर्म की। और फिर आप फिफ्थ टर्म की भी निकालोगे, और जब आप फिफ्थ टर्म की निकालोगे तो भी ये तो आखिरकार मल्टीप्लाई होगा ही होगा। लेकिन जैसे यहां 15c3 था, यहां पे क्या आएगा? 15c4 आएगा, और वो मॉड वॉड लेके यहां पहुंचे। तो सर ये ग्रेटेस्ट है कि ये ग्रेटेस्ट है? दोनों ग्रेटेस्ट है और दोनों इक्वल है। तो कैसे पता चला इक्वल है? तो यहां कर दो 4 1 4, 4 3 12। अब यहां 3 और यहां 3 का पावर 4, तो ये 3 ने 3 के पावर 4 के 4 को काटा। तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, मतलब ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू हैं, और ये दोनों इक्वल है। क्या यहां तक क्लियर है? जी, वीडियो पॉज कर दीजिए। ओके, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाली थी। लेकिन हमने जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाली थी एक एक्सपांशन में, इसमें नहीं, पिछले वाले में। तो वहां पे ऐसे दो टर्म्स आए थे जिनकी न्यूमेरिकली वैल्यू ग्रेटेस्ट थी, एंड ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू इक्वल थी, तभी तो दोनों ग्रेटेस्ट थे। ये भी वही क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन क्या लिखना है आप समझ गए। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। आई स्टिल रिपीट, क्वेश्चन क्या है? वही जो टॉपिक का नाम है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। फिर आगे लिखना है इन द एक्सपांशन ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1। लिख दीजिए। ओके, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 2x का 2x/3 होल का पावर 15 व्हेन x इक्वल टू 1। आपको थॉट तो पता चल ही चुका है। ये वही तो लिखा है सर जो थोड़ी देर पहले लिखा था, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर अपॉन मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स मतलब 2x/3, और अगले स्टेप में x को अपन 1 डाल देंगे।
तो मैं यही डाल देता हूं। और फिर 2/3 का क्या मॉड लेना, वो तो 2/3 ही आ जाएगा। और फिर अगले स्टेप में n को डाल देंगे 15। तो आप समझ गए सर। क्या ये क्लियर है? तो फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 32 माइनस 2r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 3r। मतलब ये हो गया 32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 5। क्या यहां तक क्लियर है? अब हम इसको बार बार सॉल्व करेंगे। यहां लिख के 32 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 5r। बताइए सब लोग, सबसे पहले r को क्या डालेंगे? 1। 0 क्यों नहीं डालेंगे? अरे 0 थोड़ी डाल सकते, क्योंकि हमें निकालना है tr+1 अपॉन tr का रेशियो। r को अगर आपने गलती से 0 डाल दिया तो ऊपर फर्स्ट टर्म, नीचे 0th टर्म। 0th टर्म जैसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपने r को 1 डाला तो राइट साइड आ गया 5, लेफ्ट साइड आ गया 32। तो क्या आ गया? 32 किससे बड़ा है? तो यहां लिखेंगे कि इक्वल टू लेस देन। अरे ऑब्वियसली 32 5 से बड़ा है, और अगर 32 5 से बड़ा है दैट इंप्लाइज सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म। कोई डाउट प्लीज? फिर हमने r को 2 डाला, r को 2 डाला तो ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू। कोई डाउट? फिर हमने r को 3 डाला। समझ रहे हैं आप सब? फिर आपने r को 4 डाला। ये 3r नहीं 32 था। फिर r को 5 डाला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर आपने r को 6 डाला। लेकिन जैसे ही आप r को 7 डालोगे तो यहां तो 32 आ जाएगा। फिर अगर आप r को 8 डालोगे, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? फैसला हो चुका है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा टर्म है? T7। तो T7 अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या आएगा? 15c6 और 2x/3 का पावर 6, और x की वैल्यू 1 है, मतलब 2/3 का पावर 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यही आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है, एक ही वैल्यू है इसके एक्सपांशन में। कब? जब x इक्वल टू 1। कोई डाउट प्लीज? कंप्लीट करिए प्लीज। ओके। अब आफ्टर लर्निंग 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बाइनोमियल, अब ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है जनरल कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास लिखा है 3 + √7 का पावर n। ऑफ कोर्स वो जो स्मॉल n है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है? हाँ सर, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन ये है, हमें प्रूफ करना है। मतलब क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + √7 का पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये जो लिखा है, ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है ये पूरा का पूरा, ये एक नंबर है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज एन ऑड इंटीजर। हो सकते हैं ऑनलाइन वालों को थोड़ा अजीब लगे, ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन है
ये जो लिखा है ना सर क्या 3 प्लस रूट 7 का पावर n, ये एक नंबर है। इस नंबर में दो चीजें होंगी, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें ये प्रूफ करना है इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक ऑड इंटीजर है और स्मॉल n क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो सबसे एक आसान तरीका ताकि आपको विश्वास हो जाए, सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो खुद के समझने के लिए n के बदले 1 डाल दो। तो ये लिखा है 3 प्लस रूट 7 का पावर 1 और 3 प्लस रूट 7 का पावर 1 मतलब 3 प्लस रूट 7। तो ये लिखा है 3 प्लस रूट 7। अगर ये रूट 4 होता तो 2 आता, ये रूट 9 होता तो 3 आता, तो ये रूट 7 है मतलब आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये लिखा 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग मतलब आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो फैसला हो चुका है कि ये जो नंबर है इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक ऑड इंटीजर है। आपको अभी भी विश्वास ना हो तो n को 2 डाल दो, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सबको अरेंज कर लो तो एक नंबर आएगा, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो ऑड इंटीजर है। ये तो सिर्फ चेक करने का तरीका है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ख्याल करिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए सर, ये लिखा है 3 प्लस रूट 7 का पावर n। हम इसका बाइनोमियल एक्सपांशन खोलेंगे तो क्या आएगा, सब लोग बताइए। NC0 रूट 7 का पावर 0, 3 का पावर n, फिर आगे क्या आएगा फास्ट, NC1 रूट 7 का पावर 1 एंड द स्टोरी गोज ऑन अप टू, हाँ जी, NCN रूट 7 का पावर n एंड 3 का पावर 0। पर क्या मैं कह सकता हूं ये जो 3 प्लस रूट 7 का पावर n है जिसमें स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, उसका जो भी आंसर आएगा उसमें एक इंटीजर पार्ट होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट होगा। मतलब ये लिखा है, मतलब क्या मैं कह सकता हूं i मतलब इंटीजर, f मतलब फ्रैक्शन। इस नंबर में मतलब इस कंप्लीट नंबर में एक इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि ये लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 प्लस रूट 7 के पावर n को देख के मैं अब लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक परफेक्ट फ्रैक्शन। क्या लिख रहा हूं, फिर से बोलिए, परफेक्ट फ्रैक्शन मतलब एब्सोल्युटली एक फ्रैक्शन। सर नहीं समझ रहा है, और मैं उस फ्रैक्शन का नाम क्या दे रहा हूं। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, एफ डैश का मतलब है एफ का डेरिवेटिव। नहीं नहीं, कोई नया एफ है और मैं उसको क्या लिख रहा हूं, उसको मैं लिख रहा हूं 3 माइनस रूट 7 का पावर n। अब सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 3 माइनस रूट 7, 3 तो 3 है और रूट 7 2 पॉइंट समथिंग है, तो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग एक फ्रैक्शन है, उसका पावर 1 होगा तो भी फ्रैक्शन है, पावर 2 है तो पहले के मुकाबले में और छोटा फ्रैक्शन। मतलब 3 माइनस रूट 7 होल का पावर n इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन। बताओ बेटा समझ में आ रहा है क्या, बाद में ना बोलना समझ में नहीं आ रहा है। और फिर इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर दो तो क्या आएगा, फास्ट बताइए। NC0 रूट 7 का पावर 0, 3 का पावर n। ये माइनस क्यों आ गया अब आपको समझ में आना चाहिए। अब आखिर में ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करता है कि n का साइन क्या है। ओके, अब हमारे पास ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये i प्लस एफ का बाइनोमियल एक्सपांशन है और ये जो रेड कलर में लिखा है ये एफ डैश का बाइनोमियल एक्सपांशन है।
ओके सर, अब मैं कह रहा हूं आप ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर लो। क्या कर लो? तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में क्या आएगा? i प्लस एफ और ये आपका एफ डैश इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो वैसे ही कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 टाइम्स NC0 √7 का पावर 0 3 का पावर n, अगला टर्म आएगा NC2 √7 का स्क्वायर 3 का पावर n-2, जहां तक भी आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां जो भी नंबर लिखा है वो एक परफेक्ट इंटीजर है। सर क्यों? क्योंकि √7 का पावर 0 मतलब √7 गायब, √7 का स्क्वायर मतलब 7 एंड ऑफ कोर्स 3 का पावर n-2 NC2, मतलब यहां से जो भी नंबर आएगा वो एक इंटीजर आएगा, और वो इंटीजर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से, मतलब राइट साइड क्या आ गया? और यहां लिखा था i प्लस एफ प्लस एफ डैश। अब i प्लस एफ प्लस एफ डैश इवन इंटीजर है, i तो इंटीजर है, इसका मतलब f प्लस एफ डैश भी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर ही तो इंटीजर आएगा, चाहे यहां इवन हो या ऑड हो। बोलिए सर। अब मुझे बताइए, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में, और ये जो आपने एफ डैश लिखा, ये भी एक फ्रैक्शन है बिटवीन 0 एंड 1, और अगर आपने इन दोनों को ऐड कर लिया तो f प्लस एफ डैश 0 से बड़ा और 2 से छोटा, लेकिन i इंटीजर है और f प्लस एफ डैश भी इंटीजर है, क्योंकि यहां इंटीजर है, और f प्लस एफ डैश 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो आगे आपको दिमाग लगाना चाहिए, तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या है? 1। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? ये i और ये लिखा है 1, और यहां लिखा है इवन इंटीजर। तो i क्या होगा? इवन इंटीजर -1, तो i क्या आ गया? ऑड इंटीजर। क्या ये क्लियर है? जिसको नहीं आए इस वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फोन करिए, और ऑफलाइन वाले अभी पूछ सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध ख्याल करिएगा। ये लिखा है 3√3 प्लस 5 होल का पावर 2n प्लस 1, जिसमें n क्या है? n नेचुरल नंबर है, या फिर मान लो कि n नेचुरल होल नंबर है। होल नंबर है। सर होल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर n 0 हो जाएगा तो ये 1 से शुरुआत करते हैं, वो जो भी, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ये जो 3√3 प्लस 5 होल का पावर 2n प्लस 1 है, हां जी, ये एक नंबर है। सर कौन कौन कौन? ये एक नंबर है, और हमें प्रूफ करना है इस नंबर में एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। हमें यह प्रूफ करना है इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक इवन इंटीजर है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज एन इवन इंटीजर। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अज्यूम करो आपने n को 0 डाल दिया, जैसे ही आपने n को 0 डाला तो ये 0 हो गया, तो यहां 1 आ गया, मतलब ये लिखा हुआ है 3√3 प्लस 5